हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत संग्रह से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। उसी को हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला है आज के क्लास का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। देखिए, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दिया है? तो एडमंड बर्क ने दिया। क्या परिभाषा है? राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत है हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। एडमंड बर्क, ये 2016 पीजीटी में आया हुआ है। आगे है क्वेश्चन, समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो चौगुट है, कोष है, शाखा है, प्रकोष्ठ है। तो कोष नहीं है। ये चारों याद क्या क्या है? चौगुट है, शाखा है, प्रकोष्ठ है और सैनिक दस्ते हैं, मिलिट्री। नेक्स्ट, किसने कहा यह शब्द जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? तो यह है जेम्स ब्राइस का कथन। एक बार मैं फिर से कथन बोल रही हूँ। देखिए, यह शब्द यानी जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हितों को प्रभावित करता है। आगे है इनकी जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज उनकी बुक है, जिसमें जनमत संग्रह को सुनिश्चित रूप से परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बनाती है? ठीक है, यंत्रवत बनाती है, गिलक्राइस्ट का कथन है। क्या कथन है? दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बनाती है, गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट है असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। कारण है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, दोनों तो देखो, क्या एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शक्ति और शासन पर शक्ति जमाना? नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ते। तो ये पहला तो गलत है, बट ये सही है, दूसरा कथन सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो यह है व्यापारिक संघ। इसमें क्या क्या था? श्रमिक संघ था, व्यापारिक संघ था, सांस्कृतिक संघ था और दृष्टिकोण संगठन था। तो नव बहुलवाद के अनुसार, देखिए इंपॉर्टेंट यूपीजीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ है, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। लिंड ब्लोम ने इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि इसके दो फायदे हैं। पहला तो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहती है जिससे वह सभी दायित्वों को पूरा कर लेती है। दूसरे, बाजार अर्थव्यवस्था निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करती है? तो यह प्रदर्शनात्मक। संस्थात्मक नहीं करती, असंघात्मक नहीं करती, संघात्मक नहीं करती। ये तो मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है आपको। अगला, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण है इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान है। तो दोनों सही है। ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया है कि आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है? तो लावेल का क्या है? आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिकाएं अदा करती है। ठीक है,
तो कीवर्ड्स याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? तो ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल, जनता दल, ये भी राजनीतिक, आराम से आप कर सकते हैं एलिमिनेट करके। कौन सा? भारतीय किसान यूनियन, ये आपका दबाव समूह है। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी है? कई बार एग्जाम में वर्क ने दी है सर्वप्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? तो चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना, ये है। देखो, अब गरीब लोगों की सहायता करना, ऐसा नहीं अस्पताल नहीं, समाचार नहीं, तो ये आराम से आगे। राजनीति, ये तो छोड़ो, अगला है, ये भी आपने कई, देखो यहाँ भी दिख रहा है, ऐसे भी इसके अलावा भी कई बार एग्जाम में आया हुआ। अज्ञात साम्राज्य किसे बोले? दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्य बोला है? तो ये बोले हैं आपके फाइनर। अगला है, द्विपार्टी व्यवस्था पाई जाती है, तो यूएसए में पाई जाती है द्विपार्टी व्यवस्था। आगे, अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिक और लोकतांत्रिक। अगला, निम्नलिखित किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य कहा है? तो फाइनर ने कहा है ज्ञात अनाम। निम्नलिखित में कौन एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रांस। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कहाँ एक दल है, कहाँ द्विदल है, कहाँ बहुदल है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आए, इन किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो आपको पता चल जाएगा। टॉपिक तो हम पढ़ लेते हैं, बट उससे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो समझने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आ जाते हैं बस थोड़ा सा घुमा फिरा के, बट सेम टू सेम, लेकिन हाँ, इस टॉपिक से ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्या है, निम्नलिखित में कौन वह विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो राजनीतिक वैचारिक पर आधारित होता है। ठीक है, राजनीतिक जो होता है वो एक राजनीतिक वैचारिक पर आधारित होता है, यही उससे भिन्न है। देख लो, प्रत्येक राजनीतिक अनिवार्यता से निश्चित राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होते हैं। एक दबाव गुट में विभिन्न राजनीतिक विचार वाले हो सकते हैं। ठीक है, जबकि एक राजनीतिक दल में सभी सदस्य कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं। इस प्रकार एक राजनीतिक दल से अनेक हित समूह संबंधित होते हैं। उनके आर्थिक हित तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन वे एक राजनीतिक वैचारिक में विश्वास करते हैं। आगे, दबाव समूह की तकनीक क्या है? देखो, धमकी देना नहीं, अभिजन वर्ग का समर्थन नहीं, असहानुभूति नहीं, मूल्य आधारित मांगे। ठीक है, ये राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी में। आगे, भारत में सुदृढ़ दलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कारण बोला जा रहा है क्योंकि भारतीय राजनीतिक दल भारतीय समाज की जटिलता को प्रतिबिंबित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दल प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो देखिए, दल अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, नहीं। दल, हाँ, अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं ना, सॉरी, अपने हितों के लिए संघर्ष करेंगे। दल प्रणाली व्यक्ति की व्यक्तिगतता को नष्ट करती है। ठीक है, जिस में हो जाएंगे उसी की। दल कृत्रिम विभेद उत्पन्न करता है। ठीक है, दल सरकार के अंगों को एक रूपता स्थापित करता है। क्या विशेषता नहीं है? तो देखिए, समाज के प्रत्येक समूह एवं संस्था का निश्चित लक्ष्य अपने हितों को सिद्ध करना होता है। यदि वे वैधानिक हैं तो उनके लिए वैधानिक तरीके अपनाएंगे, यदि असंवैधानिक है तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं। राजनीतिक दल एक वैधानिक संस्था है, अतः इसका मुख्य लक्ष्य वैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करना है। ये दल व्यक्ति के स्वतंत्र विचार को प्रभावित करते हैं तथा दूसरे दलों के प्रति जनता में भेद उत्पन्न करते हैं। दल मुख्य रूप से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सरकार के अंगों में एक रूपता से उनका कोई वास्ता नहीं है। अपने हितों के लिए संघर्ष करना दबाव समूहों का कार्य है। दल सत्ता प्राप्त के लिए संघर्ष करते हैं। राजनीतिक दलों में कोई स्पष्ट हित नहीं होते। अनेक हितों का विलयन राजनीतिक दल में हो जाता है, इसलिए समयानुकूल मुद्दे जो दल को सत्ता तक पहुंचाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
ठीक है, चलिए आगे है। निम्न में किस विद्वान ने कहा है कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान व्यवस्था थी? तो ये है रजनी कोठारी। ठीक है, आगे है राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवा और झाड़ भाटा अच्छे होते हैं या बुरे। तो ये हो जाएगा लावेल का ऑप्शन बी। आगे है निम्न में से किसने दलीय व्यवस्था निर्वाचन व्यवस्था के मध्य सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो डुवर्जर सह संबंध स्थापित करने का किया है। आगे भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किसने किया था? तो एम.एन. रॉय। आगे है निम्नलिखित में सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है? तो यंग तुर्क नहीं है, किसान है, श्रमिक है और राज्य कर्मचारी है। आगे 1 मिनट रुक जाइए, देखिए निम्न में कौन सा कथन सत्य, 1 मिनट इसको पढ़ लेते, देखिए 1 मिनट, ठीक है। देखिए आलमंड ने दबाव समूह के 4 वर्ग, ये तो ध्यान ही रखिएगा किसने 4 वर्ग दिया है। आलमंड ने दिए क्या, कौन कौन से संस्थात्मक होते हैं, असमुदायात्मक, समुदायात्मक, प्रदर्शनकारी। इनके वर्गीकरण के अनुसार किसान संगठन, श्रमिक संगठन, व्यावसायिक संगठन, राज्य कर्मचारी, रेलवे यूनियन संघ, शिक्षक संघ आदि सभी सामुदायिक दबाव समूह के रूप में प्राप्त होते हैं। यंग तुर्क का वर्णन उपयुक्त किसी रूप में नहीं मिलता है। यंग तुर्क आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में एक राजनीतिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य के पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। आलमंड के ने दबाव समूह का वर्गीकरण संस्थात्मक, समुदायात्मक और असमुदायात्मक प्रदर्शनकारी के रूप में किया है। सामुदायिक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। इनमें प्रमुख व्यावसायिक संगठन, किसान। ठीक है, आगे है कौन सत्य है? तो सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। आगे है निम्न के किसने चेतावनी दी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो ये अंबेडकर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल अपरिहार्य है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है। तो ब्राइस का क्या है, एक बार फिर से कोटेशन बोलते हैं। राजनीतिक दल अपरिहार्य है, ठीक है, कोई भी स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता है। ब्राइस, ठीक है, ब्राइस का हो गया। बर्ग का क्या है, राजनीतिक ऐसे व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य हितों पर सहमत होते हैं सामूहिक प्रयत्न द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए। मैकाइवर का है, एक राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जिसे किसी सिद्धांत नीति के लिए संगठित किया गया और उस नीति को यह संवैधानिक साधनों से सरकार के निर्णय के रूप में परिणत करने का प्रयत्न करता है। लीकॉक के अनुसार राजनीतिक दल नागरिकों के एक संगठित समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक समान होते हैं और वे एक समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश महिला वोट देने का अधिकार शताब्दी, तो वो 20वीं शताब्दी हो जाएगा, 1928 में, ये याद रखिएगा डेट भी। और देखिए इससे क्या पता चला, अभी ब्रिटेन का पूछा, कभी अमेरिका का। तो आगे है निम्नलिखित किसने राजनीतिक दल का भाग नहीं है? तो देखिए प्रदत्त विधि निर्माण, ये नहीं है, बाकी शासन है, विधि निर्माण है और निर्वाचन है। देखिए राजनीतिक दल के कार्य में प्रदत्त विधि निर्माण या प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेचर का कार्य नहीं आता है। राजनीतिक दल के कार्य मुख्यतः चुनाव में प्रतिभाग करना, नीति निर्माण करना, नेताओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण करना, सरकार चलाना,
विपक्ष की भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, हित प्रकटीकरण एवं समूह राजनीतिक समाजीकरण शामिल है। विद्युत प्रदान मुख्य रूप से कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित प्रक्रिया है जो सत्ता में होते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन में है, ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। किस देश में एक दलीय है? तो ये भी चीन ने स्वीकार किया है, तो एक दलीय। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो विदेशों द्वारा मान्यता, ऐसा थोड़ी होगा, है ना, इजी। नेक्स्ट है, अब विशेषता क्या क्या जरा देख लीजिए। राजनीतिक दल की विशेषता, ये ऐच्छिक संस्था है, दल के समान सिद्धांतों पर सहमत होते हैं, वे शांतिपूर्ण संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं, इनका लक्ष्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना होता है, दल का संगठित होना अनिवार्य है, ये राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। आगे है 38, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो असंवैधानिक साधन, ठीक है, आराम से कर सकते थे। ये आपके यूपीजीएससी यानी एलटी ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2018 में। मैंने अभी जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था 17 जनवरी को, उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करा रखा है चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन वह यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकार दोनों ही व्यवस्था में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? रॉबर्ट मिचेल्स, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, देखो, रॉबर्ट मिचेल्स का विश्वास है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है। पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी बुक है, रॉबर्ट मिचेल्स की महत्वपूर्ण कृति क्या? पॉलिटिकल पार्टीज में गुट तंत्र के लौह नियम किससे संबंधित है? ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। आगे निम्नलिखित किसने चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेट किसको कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल के सदस्य बन सकते हैं? तो ये है आपका ये फ्रांस। सॉरी, देखिए, फ्रांस में सिविल सेवकों को राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने एवं उनकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जबकि भारत अमेरिका में सिविल सेवकों पर कठोर प्रतिबंध है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन में उच्च पदीय सिविल सेवकों को छोड़कर अन्य सिविल सेवकों को सीमित राजनीतिक गतिविधियों की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कन्वेंशन, कॉकस और प्राइमरी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो अमेरिकी दलों और चुनावों से है। आगे है, देखिए, कन्वेंशन, कोकस, प्राइमरी का संबंध अमेरिकी दलों और चुनावों से है, जिसके द्वारा अमेरिका के चुनाव का आरंभ होता है और अंत राष्ट्रपति के चुनाव से होता है। निम्न कौन से एक राजनीतिक दल का अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? समाचार पत्र प्रकाशित करना, ये नहीं है। और क्या क्या है? बैठक आयोजित करना है, जुलूस निकालना है और पोस्टर पर और ये करना। ठीक है, और महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं, राजनीतिक दल के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। प्रजातंत्र का संचालन संभावना बनाना, राजनीतिक प्रक्रिया को स्थिरता प्रदान करना, जनता एवं सरकार के मध्य कड़ी, सत्तारूढ़ दल की निरंकुशता पर नियंत्रण जो विपक्ष करता है, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, वोट देने का कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है, सरकार के समक्ष मुद्दे प्रस्तुत करना, लोगों के शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। ठीक है, आगे है, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? प्रेस की को नियंत्रित करना, ये कार्य नहीं है। और क्या कार्य है? लोकमत का निर्माण करना, सरकार का गठन करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। निम्नलिखित में कौन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। आगे है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन है? कहाँ से लोकमत होता है? तो प्रेस के द्वारा। ठीक है, जैसा लोग बोलते हैं प्रेस वाले मतलब समझाते हैं व्यक्ति पर वही प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में कौन विचारधारा राजनीतिक दल को सामाजिक वर्ग के एक मोर्चे के रूप में विचार करती है? तो ये है मार्क्सवादी। आधुनिक दल का उद्भव कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है, कहीं कहीं आपको अमेरिका भी दिख जाएगा। आगे ब्रिटिश टोरी और विग्स की विचारधारा क्रमशः तो अनुदार और उदारवाद है। किसी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य होता है तो सत्ता प्राप्त करना, ऑब्वियसली सत्ता प्राप्त करना ही राजनीतिक दल का
और दबाव समूह का क्या होता है? अपने हित की पूर्ति करना। अगला है पॉलित ब्यूरो शब्द संबंधित है तो साम्यवादी पार्टी से। पॉलित ब्यूरो, पॉलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी में नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे साम्यवादी पार्टी का बौद्धिक संगठन कहा जाता है, पॉलित ब्यूरो। आगे निम्नलिखित किसे दबाव समूह माना जा सकता है? तो राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस। जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है? तो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, विधान सभा में किसी दल को निर्वाचित सदस्यों में दल बदल पर निम्नलिखित में से किसके प्रतिबंध लगाया गया है? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। और ये कब हुआ था? 1985 में। एक बार मैं इसको पूरा ही कर देती हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। भारतीय राजनीतिक दल बदल चक्र को रोकने के लिए 1985 में 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, परंतु त्रुटिपूर्ण होने के कारण वह इस बुराई से दूर न हो सका। अंततः 2003-91 में संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल की कुप्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब संघ और राज्य में लोकसभा विधानसभा में कुल सदस्यों की 15% ही अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी, लेकिन छोटे राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 है। ठीक है, जहाँ कम है वहाँ 12 है, न्यूनतम संख्या ही बता दी, वहाँ तो परसेंटेज बताया गया है। आगे दल बदल की व्यवस्था 10वीं अनुसूची में, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। अब तो अगर पूछेगा जैसे दल बदल से संबंधित कौन कौन से संशोधन हुए थे, एक तो 42वां संशोधन हुआ, एक दो और एक 91वां संशोधन हुआ है। तो एक दो ऐसा करके ऑप्शन आ जाएगा, तो ये दोनों संशोधन याद रखिएगा। आगे है मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया? तो ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो जनता है शक्ति। आगे है, नेक्स्ट है दबाव समूह की विशेषता क्या है? तो प्रशासन में परोक्ष भूमिका। दबाव समूह व्यवस्था अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? व्यवस्थित अध्ययन करने वाला A.F. बेंटले हैं। दबाव समूह दबाव बनाकर अपना कार्य करवाता है। आगे, निम्न में कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो चुनाव में सहभागी, ये इनकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव लड़ना, देखो कई बार आया हुआ है। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव 21 में भी आए हुए, देख लो। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाना। आलमंड और पावेल द्वारा दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, हमने ऊपर पढ़ा था। तो असंवैधानिक दबाव समूह, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था। संस्थात्मक, समुदायात्मक, असमुदायात्मक पढ़ा था। एक एनोमिक होता है, 4 होता है। ठीक है, जिसको प्रदर्शनकारी बोलते हैं। आगे अमेरिकी दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो लॉबिंग लाई जाती है। यूएसए में दबाव समूह की सर्वाधिक पसंद की जाने वाली विधि क्या है? लॉबी प्रचार। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में कौन वक्तव्य सही है? अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग है। ठीक है, फिर है दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ती। ठीक है, दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसमें दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय? तो ये यूएसए में बहुत ही सक्रिय है। उपद्रव एवं प्रदर्शन का उदाहरण है तो अप्रतिमानित हित समूहीकरण समूह। नेक्स्ट है दबाव समूह के विषय में क्या सत्य है नहीं है? वे राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेते हैं नहीं।
वे चुनाव लड़ते हैं? नहीं। हाँ, वो राजनीतिक गतिविधि में, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आराम से कर सकते थे। अगला, दबाव समूह का स्वभाव होता है तो अदृश्य सरकार की तरह। और इन्हें फाइनर ने बोला अज्ञात साम्राज्य। इनमें से किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो फाइनर ने दी है। निम्नलिखित में किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य कहा है? फाइनर ने कहा है। निम्नलिखित में कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं, तो नहीं है। तो ऐसा देखिए, दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। दबाव समूह के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन है। दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करते। ठीक है, ये आपका आया था पीजीटी 2004 में। अगला है, देखिए, दबाव समूह की कार्य और भूमिका निम्नलिखित है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट या एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सदस्यों के हितों को वो करना, पूर्ति करना। निम्नलिखित में कौन मत संग्रह का विकरण नहीं है? तो न्यायपालिका, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। आगे है, अब ये गिन्सबर्ग का जन्म संग्रह अपने मस्तिष्क की अंतर प्रक्रिया से उत्पन्न सामाजिक तत्व है। किम्बल यंग के अनुसार किसी एक निश्चित समय पर जनता के जो मत होते हैं उनसे जनमत बनता है। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है, तो सरकार की वैधता। तीसरा सदन का नाम दिया है दबाव समूह को, किसने दिया है? तो फाइनर ने दिया है। दबाव समूह विधायिका का तीसरा सदन, फाइनर। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। राजनीतिक दल जो है ना, जनतंत्र से भी प्राचीन है, तो ब्राइस का कथन है। ठीक है, हो गया हमारा निर्वाचन प्रणाली। अगले क्लास में निर्वाचन प्रणाली से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, चलिए फ्रेंड्स, किसी भी जैसे चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मेरी इसके अलावा, मतलब अभी तो जो मेरी वीडियो जा रही है, इसके अलावा काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी चैनल पे आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री और सिविक्स का। और इसके साथ यूजीसी नेट का काफ़ी सारे कई ईयर का क्वेश्चन आपको चैनल पे है। साथ ही साथ आप एलटी ग्रेड का भी मैंने अभी करा रखा है। और चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह चैनल पे बने रहे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज की क्लास से क्वेश्चनों को सीख के ज़रूर जाएंगे, और जो आपकी आने वाले एग्जाम में आप हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।